Good morning, fifth class students. How are you? You are fine. So पिछले जो वीडियो में या ऑडियो में मैंने आपको जो है ये हमने लेट्स ट्राई 3 और 4 हमने कर लिया था। आज मैं आपको लेट्स ट्राई 5 नंबर जो है उसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन के आंसर आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे क्योंकि ये मैंने पहले ही भेज दिए हैं। अब मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए, लेट्स ट्राई फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था। देखो, मैंने सिर्फ आपको आंसर भेजे हैं, आपको क्वेश्चन भी राइट करने हैं, उसके बाद ये आंसर राइट करने हैं। देखो, लेट्स ट्राई 5 का पहला क्वेश्चन हमें कह रहा था ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, गिव रीज़न। देखिए, पहले तो आप क्या कीजिए कि पहले इसको पॉज करके आप अपनी नोटबुक और बुक खोल करके बैठिए, फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा था ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इन न्यू प्लांट्स, गिव रीज़न। सभी सीड्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसका कारण बताइए। तो देखो, आपने एक लेसन पहले भी ध्यान से सुना है तो आपको ध्यान में होगा। फिर भी देखिए, मैंने इसमें आपको आंसर जो है राइट कर दिया है। ये कहता है ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज ऑल द सीड्स दैट फॉल ऑन ग्राउंड डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड वार्मथ टू ग्रो। क्योंकि जितने भी सीड्स हम ग्राउंड के ऊपर डालते हैं या मैदान में डालते हैं, उन सब में से सब वो नहीं उग पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि सभी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, या जगह नहीं मिल पाती है, या वो गर्माहट नहीं मिल पाती है। आपको पता ही होगा कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एयर मिलनी चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, वार्मथ मिलना चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। तो सभी सीड्स को ये चीज़ें जो है नहीं मिल पाती, तो कुछ सीड्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं और कुछ सीड्स जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल। जो सीड डिस्पर्जल होता है यानी बीज जो बिखरते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका आंसर है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट दैट सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वाइड एरिया वेयर दे गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो। देखो, सीड डिस्पर्स होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो जितनी ज़्यादा दूरी पर जाएंगे तो उनके अंदर कंपटीशन कम होगा। क्योंकि एक ही जगह पर अगर सभी होंगे तो वो उनको सारे न्यूट्रिएंट्स वो सभी कैसे डिवाइड करेंगे वो, क्योंकि सबको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, सबको सनलाइट चाहिए। तो जितनी ज़्यादा वो दूर दूर होंगे, डिस्पर्जन जितना ज़्यादा दूर होगा, तो उनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में लाइट और वार्मथ और वाटर जो है मिल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस विदाउट सीड्स। प्लांट्स बिना सीड्स के भी ग्रो कर सकते हैं, समझाइए। ये मैंने आपको बताया ही था कि प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के भी ग्रो करते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मैंने लिखा है, देखो, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस विदाउट सीड। ए न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम ए स्टेम, रूट्स और ए लीव्स। एक प्लांट जो ग्रो करता है वो सीड के अलावा स्टेम से भी ग्रो कर सकता है, रूट से भी ग्रो कर सकता है और लीफ से भी कर सकता है। ये मैंने डिटेल में आपको नोट्स लिख के दिया है, आप उसको देख करके और कंफर्म करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ आर सीड्स डिस्पर्स्ड, एक्सप्लेन एनी 2 वे ऑफ सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन कैसे होता है, कोई 2 एक्सप्लेन करके बताइए। तो देखो, वो सीड डिस्पर्जन में मैंने आपको बता दी, तो हम इसके आंसर में सबसे पहले तो वो ही लिखेंगे। The phenomena of seed scattering of seed over large distance is known as dispersal of seeds. Seeds का लार्ज एरिया में स्कैटरिंग होना, बिखरने को ही हम डिस्पर्जन ऑफ सीड्स कहते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे डिस्पर्जन बाय विंड, डिस्पर्जन बाय वाटर, डिस्पर्जन बाय एनिमल्स, डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन। लेकिन हमें सिर्फ 2 के बारे में यहाँ पर बताना है। तो विंड डिस्पर्जन, सीड्स, इसमें क्या होता है, इसमें सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। इसमें सीड्स जो होते हैं विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हल्के होते हैं। एग्जाम्पल कॉटन सीड्स एंड डैंडेलियन। नेक्स्ट आता है वाटर डिस्पर्जन। जब वो सीड्स वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जब पर जाते हैं, डिस्पर्स होते हैं, तो उसे वाटर डिस्पर्जल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट है और लोटस है। ओके। लास्ट हमारा क्वेश्चन 5th नंबर आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो देखो, सीड्स का मैंने आपको पहले शुरुआत में, पहले जब हमने चैप्टर किया था तभी मैंने आपको ये बताया था और इसका आंसर भी मैंने आपको लिख दिया है, तो आप ये इसको समझ लें। तो ये है द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हमने देखा है ये वाला पार्ट जो है
पहली बात तो सीड ऐसा होता है, उसके बाद सीड कोट होता है, और जब हम इसको खोल देते हैं इसको दो भाग होते हैं, इसको कोटिलिडन कहते हैं। अब क्योंकि इसमें दो भाग है इसलिए डाइकोटिलिडन कहते हैं, और किसी में दो भाग नहीं होते उसको मोनोकोटिलिडन कहते हैं। फिर भी मैंने आपको पॉइंट्स वाइज इसको लिख दिया। ए सीड इज कवर्ड बाय सीड कोट विच प्रोटेक्टेड। सीड जो है सीड कोट से कवर होता है, सीड कोट से कवर होता है जो इसको बचाता है। इनसाइड सीड कोट द सीड हैज़ फ्लैशी सीड लीव्स नॉन एज कोटिलिडन। और इसकी दो पत्तियों जैसे भाग जो खुले होते हैं उनको कोटिलिडन कहते हैं। सीड्स आर मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। सीड्स दो तरह के होते हैं, डाइकोटिलिडन होते हैं, या एक ही जिसके अंदर भाग होता है उसको मोनोकोटिलिडन कहते हैं। These cotyledons store food for embryo, the new baby plant. न्यू बेबी प्लांट्स के लिए इनके अंदर जो है फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप यू हैव लिसन केयरफुली एंड यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो नाउ यू लर्न these questions. Okay, I can call you anytime. Okay, learn this. Okay, bye.